हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम मोडाल्स के कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इस टेंस में हालांकि पहचान इसका कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में होगा आता है, गा गी गे। तो ऐसे में डाउट यह हो जाता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की, जबकि यहाँ कंटिन्यूअस मीन्स प्रेजेंट की ही बात चल रही है। तो इसका पहचान होता है होगा, होंगी या होगी, एंड स्ट्रक्चर होता है दिस, वो हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। चल रही है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, लेकिन ये हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, हम कंफर्म नहीं है इस बात के लिए। ओके, तो ऐसे ही अगर सेंटेंस के लास्ट में चल रहा होगा, होगा आएगा, तो इसमें हम वुड मोडाल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर सेकंड में तुम्हें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, चलना चाहिए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शुड वर्ड यूज़ होगा। वो चल रहा होगा, हमको ये पता है नहीं। ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वो चल रहा होगा कि नहीं, लेकिन हम उसको जस्ट सलाह दे रहे हैं, तो शुड का यूज़ हम इसलिए किए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह तब मुंबई में रह सकता था। अब यहाँ पर रह सकता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुड का यूज़ होगा। सेंटेंस का लास्ट देखिएगा कि सकता था, सो कुड यूज़ होगा यहाँ पर। ओके, आइए अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम स्कूल में अच्छा पढ़ रही होगी। जस्ट यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो पढ़ रही होगी। यू वुड बी स्टडिंग वेल एट स्कूल। आपको अपने रास्ते पर चलना चाहिए, हम जस्ट उन्हें सलाह दे रहे हैं। यू शुड बी वॉकिंग ऑन योर ऑन वे। ठीक है, मीन्स वो उस रास्ते पर चल रहा है। जैसे कि हम कॉल में बात करते हैं और वो सामने वाला अपने काम में लगा हुआ है, बट हम उसको जान नहीं रहे होते हैं कि वो चल रहा है सही राह में या नहीं। हम बस उसे सलाह दे सकते हैं, बाकी उसकी इच्छा। तो ऐसे कंडीशन में हम शुड का यूज़ करते हैं और कंटिन्यूअस फॉर्म का मोडाल्स के। तब वह मुंबई में रह सकता था। देन ही कुड बी लिविंग इन मुंबई। वह वहाँ रह सकता था। इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारे मोडाल्स में ये प्रेजेंट की बात ही यूज़ होता है अगर हिंदी में देखें तो। बट अगर हम ये जस्ट सपोज करते हैं कि हाँ वो उस काम को कर रहा होगा, कर रही है, तो इस कंडीशन में हम बी के साथ आईएनजी का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। और कुछ भी नहीं है, सारे मोडाल्स का सेंस वही के वही रहता है। जैसे कूड का सकता था, मे का सकता था, बस पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, सूड का चाहिए, ऐसे ही होता है। और जनरली स्पोकन के केस में इसका यूज़ रेयरली कम होता है, ना के बराबर, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बट अगर इन केस ऑफ स्टडी के केस में अगर हम बी के साथ आईएनजी पाते हैं मोडाल्स वर्ब के साथ, तो जस्ट घबरा जाते हैं कि ये कौन सा वर्ड्स होगा। ये कुछ भी नहीं है, सेम सेंसेस होते हैं, बट वो प्रेजेंट में चल रहा होगा कि नहीं उसको पॉसिबिलिटी नहीं होती। सो ओके गाइस, आपको ये मोडाल्स कंटिन्यूस टेंस का फॉर्म इसलिए समझ में आ गया हो गया। आई नो कि ये डाउट चैप्टर ही होते हैं मोडाल्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के कंटिन्यूस फॉर्म, बट आप इसे डेली प्रैक्टिस कीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। एंड इफ़ यू हैव न्यू डाउट देन यू कैन कमेंट अस। ओके गाइस, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट